तो अभी तो हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई। आचार्य जी विषय के बारे में बता चुके हैं आपको कि किस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा, विषय के अलावा, अगर आपके कोई सवाल हैं जिसका ज्योतिष के अनुसार आप जवाब चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे फोन कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम के दौरान, पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर फ्लैश होते रहते हैं। नंबर नोट करिए 01166578600। और अगर आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाती है, आचार्य जी से बातचीत नहीं हो पाती है, तो आप हमारी मेल आईडी भी नोट कर लें। जी हाँ, मेल आईडी हमारी है kal@liveindia.tv। आप इस पे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप उसका हल चाहते हैं तो आचार्य जी उसका जवाब देंगे। हम आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, मां सिद्धदात्री का स्वरूप क्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, नवा स्वरूप जय मां दुर्गे। नवा स्वरूप की बात करते हैं, मां सिद्धदात्री का स्वरूप की। इनका अपना वाहन शेर सवारी है और कमल का पुष्प उनके पास है। इन बातों में दो मतलब निकलते हैं। पहली बात, शेर जो है वो कहता है जी गतिशील रहो। शेर कहता है कि बहादुरी का प्रतीक है, अपने आप में वीरता का प्रतीक है। और कमल पुष्प साथ में ये कहता है, मां शेरावाली ये संकेत देती है कि बहादुरी अपने जीवन में जरूर करनी है, जीवन में हमेशा गतिशील रहना है। लेकिन कमल पुष्प प्रतीक है शांति का, विनम्रता का और विश्राम का, कि कर्म करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद उसका आराम और काम का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। स्वरूप कहता है, इनके 4 हाथ हैं, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और कमल पुष्प है। चक्र गदा संकेत चाहता है जागरण का, गति का संकेत है। और इसके बाद ये कहता है कि दरिद्रता का नाश हो। और कमल पुष्प अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक है कि आपने अपने जीवन में आलस्य को कभी नहीं आने देना। जीवन चलने का नाम है, माता ये कहती है। और इसके साथ एक हम आपको बात कहना चाहते हैं, भगवान शंकर ने असुरों को नाश करने के लिए सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तो आप भी अगर इसकी उपासना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ भी मत कर सको, इसको सच सच नमस्कार करते हैं, तो आपके ऊपर विजय श्री भाव का आशीर्वाद, माता शेरवाली का, कि उसकी कृपालुता आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माता दी। तो आचार्य जी लगातार आज के दिन के बारे में, नवमी का दिन जो है वो माता सिद्धदात्री का जो दिन है उसके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। पहला सवाल हम आचार्य जी से पूछ चुके हैं स्वरूप के बारे में माता सिद्धदात्री के। अब आरती के बारे में जानते हैं कि आरती में क्या क्या चीजें, किस तरीके से आरती करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है। आचार्य बिल्कुल ऐसा है। जय मां दुर्गे। बात यह है, अगर आप प्रातःकाल पूजा नहीं कर पाए तो हम आपको खास मुहूर्त एक बता रहे हैं। उस मुहूर्त के दौरान आप बिल्कुल मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकते हैं। वो मुहूर्त का समय क्या है? शाम को आरती का समय है 6:25 से लेकर 9:20 तक। इसमें आप क्या करेंगे? पहली बात, एक उस आपने तांबे का बर्तन लीजिए, उसके बीच में मिश्री कलश और 9 मूंगी, 9 मुट्ठी गेहूं, 9 पान के पत्ते, 9 लाल वस्त्र, 9 हकीक और 9 ही आपने जौ के 9 मुट्ठी आपने जौ ले लेनी है। 9 ही तांबे के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर और एक थाली में सजाकर धूप अगरबत्ती लेकर मां सिद्धिदात्री के स्वरूप को वहां पे आपने विराजमान करना है। और थाली में आपने एक बात और भूलनी नहीं है, 9 रंग के धागे, 9 सिक्के और 9 ही दिए जलाने हैं। जब ये आप दिए जलाएंगे तो उस वक्त आपका अपना चेहरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, या उस थाली को आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। और उसके बाद आप मां सिद्धिदात्री का मन में ध्यान कर कर अपनी मन की कामना, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, वो आप अगर करते हैं तो आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। जय माता दी। तो हर कोई अचानक होने वाली दुर्घटना से बचना चाहता है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। इसके लिए अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो आचार्य जी खास उपाय लेकर आए हैं, लेकिन वो शुभ पहर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस थोड़ी ही देर में शुभ पहर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर मूलांक अनुसार आप जानना चाहते हैं कि एक आदमी कैसे बन जाता है, अचानक कैसे खास बन जाता है, क्या वो ग्रह नक्षत्र हैं जो आदमी के लिए काम करते हैं और उसे आम से खास बना देते हैं, इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। आपके खास कार्यक्रम कल, आज और कल का 1:57 पर। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।